गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपके सामने हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की डे नंबर 2 के साथ हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ जनरल एटिकेट्स के बारे में बात करूँगी ताकि हम ये सीख सकें कि अगर किसी से पोलाइटली कोई चीज़ लेनी है तो हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अलग अलग बातों के साथ। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या है? मे आई हैव योर बुक प्लीज। आप किसी से कोई बुक मांग रहे हैं, कोई भी चीज मांगते हैं, तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि मे आई हैव योर बुक प्लीज। उस चीज का नाम बोल दीजिए जो चीज आपको चाहिए। तो फिर अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या सिंपली हम कहते हैं एक ग्लास पानी का देना, तो अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ये दो तरह के सेंटेंस हैं। A glass of water please, give me a glass of water please। फिर आप जब भी किसी से कुछ लें या बात करें, उसने आपके साथ थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर भी शो किया है, डोंट फॉरगेट टू से थैंक्स। यूज दिस वर्ड। आप थैंक्स वर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें। थैंक्स या थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, इस तरीके से। और देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बोलने का तरीका, आपके आवाज़ का उतार चढ़ाव, जो कि आपके मन की फीलिंग्स को शो करता है। जैसे आप कहें थैंक यू या थैंक्स, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, तो मतलब आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता शो कर रहे हैं। फिर इट्स ऑल राइट। अब जैसे अगर किसी ने कुछ गलती कर दी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो आपसे सॉरी कह रहा है, तो आप कहेंगे इट्स ऑल राइट, मेंशन नॉट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम टाइम टू टाइम यूज करते हैं, जैसे इट्स ऑल राइट, मेंशन नॉट, इट्स फाइन। जब फिर कोई आपको कहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, तो आप कहेंगे माई प्लेजर, यू वेलकम। और तो ये वर्ड हम यूज करते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं, या हम ग्रुप में बैठे हैं, या किसी के हम किसी को चांस देते हैं कि वो हमसे आगे बस में चढ़े या कुछ काम करे, तो हम कहते हैं पहले आप। तो हिंदी का पहले आप इंग्लिश में क्या कहलाएगा? आफ्टर यू, कि मैं आपके बाद, यानी आफ्टर यू। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे शब्दों का उतार चढ़ाव। भाषा में एक तो फ्लैट लैंग्वेज होती है वो, और आपके शब्दों के उतार चढ़ाव के साथ आपकी फीलिंग्स का अटैचमेंट, ये दो चीज़ें बहुत बड़ी होती है। एक तो आप किसी को कहते हैं थैंक यू, और एक कहते हैं थैंक यू, तो देखिए दो चीज़ें हो गई, थैंक यू और थैंक यू। तो इसमें डिफरेंस है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका बोलने का तरीका और आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव। आप जब भी कोई भाषा यूज़ करते हैं तो उसके उतार चढ़ाव के साथ अपनी फीलिंग्स एसोसिएट करते हैं। तो आप जब भी बोलें, भाषा का उतार चढ़ाव, अपने वॉल्यूम का पिच, अपनी आवाज़ का पिच चेक ज़रूर करें। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप अक्सर बोलते हैं, जैसे हमने चलते चलते किसी को टच कर लिया, हमसे कुछ हो गया, तो हम सॉरी इतना सा बोलते हैं, सॉरी। तो अगला कहता है यार सॉरी तो मांग लिया और क्या, तो वो कहता है इट्स ऑल राइट। तो जैसे हम क्या करते हैं, सॉरी, इट्स ऑल राइट। फिर होता है एक्सक्यूज मी। जैसे आप कहीं से निकल रहे हैं, भीड़ है या दो चार लोग खड़े हैं और आपको बीच में से रास्ता बनाना है, तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। तो वो देखते हो इनको निकलना है, तो वो रास्ता छोड़ देते हैं, तो हम कहेंगे एक्सक्यूज मी। फिर आता है पार्डन। पार्डन शब्द जब कोई कुछ कह रहा है और आपने सुना ही नहीं कि उसने क्या कहा, और आप चाहते हैं कि वो शब्दों को दोहराए, तो आप कहते हैं पार्डन, यानी कि आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को दोहराएं। तो इन शब्दों के साथ बहुत आसान हो जाता है कि हम लोग कैसे इन सबको टच करें। फिर अब हमारी चीज़ आती है कि हम लोग भाषा में बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं जो हमारे
फीलिंग्स को शो करती है, हमारी भाषाओं को शो करती है, या हमारे फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कन्वे करते हैं। अब हम वो भावबोधक शब्द देखेंगे अब हम वो कुछ स्पेशल शब्द देखेंगे जो एक शब्द में हमारी पूरी बात कह देते हैं। जैसे आप कोई अच्छी सी चीज देखते हैं, आप अच्छा सा काम हो गया या बहुत शानदार चीज देखते हैं तो हम कहते हैं मार्वेलस। देखिए, बोलने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है। एक तो सिंपल शब्द है मार्वेलस और एक होता है मार्वेलस, यानी कि उस पर आप जोर दे रहे हैं। फिर वेल डन, कुछ अच्छा काम हुआ है तो आप कहते हैं वेल डन। फिर ब्यूटीफुल, एक सिंपल वर्ड है ब्यूटीफुल, तो सिंपल ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल यानी कि आपकी भावनाएं उसमें है कि आप उस चीज को देख के बहुत ही इम्प्रेस हुए हैं। ब्यूटीफुल, वाव। ये देखिए, हम जब आश्चर्यचकित होते हैं या बहुत खुश होते हैं किसी चीज को लेके तो हम कहते हैं वाव। फिर है ओ गॉड, सिंपल वर्ड है, कुछ हल बुरा सा हुआ है और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कहते ओ गॉड। फिर वंडरफुल, अच्छा काम हुआ, वंडरफुल, अमेजिंग, ऑफ कोर्स। कोई आपसे कुछ कहता है आप ये कर देंगे ऑफ कोर्स। फिर थैंक गॉड, थैंक गॉड। अब देखिए, इस शब्द को बोलने के लिए भी थैंक गॉड मतलब हे भगवान धन्यवाद, थैंक गॉड कि ये हो गया। फिर बाय गॉड्स ग्रेस, कि ये सब भगवान की दुआ है, बाय गॉड्स ग्रेस। मे गॉड ब्लेस यू, ये हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हम कहते हैं भगवान तेरा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। हेलो, लिसन, दैट्स अ ग्रेट न्यूज, आपको एक बहुत अच्छी न्यूज मिली तो आप कहेंगे दैट्स अ ग्रेट न्यूज, सो वंडरफुल, अमेजिंग। ये चीजें हमारे खुशी को जाहिर करती हैं, आश्चर्य को भी जाहिर करती हैं। अब हम अगर किसी को जानते नहीं हैं नाम से तो हम उसको आवाज देते हैं, या तो कहते हैं ओ हेलो, ऐसे नहीं, हेलो, लिसन। फिर है लवली, कितना खूबसूरत प्यारा, लवली। फिर कुछ वर्ड्स और है, बीवेयर, बीवेयर मतलब सावधान रहना। फिर रियली, व्हाट अ पिटी, दया का वर्ड, व्हाट नॉनसेंस, सो स्वीट, वॉच आउट, देखना, पता करना, टच वुड। तो ये कुछ वर्ड्स है जो हम लोग सामान्य तौर पे यूज करते हैं। अब मैं इनको एक बार फिर आपके सामने दोहराती हूँ और आपको, जैसे कल हमारी क्लास में था, मैंने आपको टास्क दिया था कि आप इन वर्ड्स को घर में रिपीट कीजिए आवाज के साथ साथ। तो मैं आज फिर इनको रिपीट करती हूँ, तो आप पिछले जो सेंटेंसेस थे वो, हमने अभी कुछ सेंटेंसेस देखे थे वो, और इन शब्दों को मिरर के सामने खड़े होकर रिपीट कीजिए। मार्वेलस, वेल डन, ब्यूटीफुल, वाव, ओ गॉड, वंडरफुल, अमेजिंग, ऑफ कोर्स, थैंक गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस, मे गॉड ब्लेस यू, दैट्स अ ग्रेट न्यूज, हेलो, लिसन, लवली, beware, really, what a pity, what nonsense, so sweet, watch out, touch wood। तो साथियों, इस तरह कुल मिला के ये हमारे स्पोकन इंग्लिश की दूसरे दिन की प्रैक्टिस है। अब आप, आई होप, इस बात को, मेरी बात को फॉलो करेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जिस पर्पस को लेके हम लोग ये कर रहे हैं कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ, तो वो काम तब होगा जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन सब बच्चों का या साथियों का भला हो सके या वो इंग्लिश बोलना सीख सके। थैंक यू।